हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं लवर सर केमिस्ट्री आटा से। और आप लोग को पता होगा पिछला क्लास हम लोग सीखे थे कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है, वो भी बहुत ही इजी ट्रिक्स हम लोग सीखे थे, 2 मिनट भी नहीं लगा था। और आज की क्लास, आज की सेवा आप लोग शुरू करेंगे। हम लोग शुरू करेंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के साथ, और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चूंकि ये जो टॉपिक है, अगर आप इस टॉपिक के बारे में पढ़ लिए तो आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, उस चैप्टर में आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। सो गाइस, प्लीज try to understanding my expression, my feeling, and if you have any problem then you would ask me question. Okay, जहां भी आपको किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि सर इस स्टेप में हम लोग को ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर सवाल का जवाब जल्दी से जल्दी दे सकूं। ठीक है गाइस, तो शुरुआत करते हैं आज आपकी सेवा कहां से, एक बेहतरीन टॉपिक से। और उस टॉपिक का क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या नाम है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। चलिए ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड also इसको कह सकें दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट बट वेरी नेसेसरी। ओके, अब यहाँ सवाल उठ गया कि सर इंपॉर्टेंट और नेसेसरी में क्या है डिफरेंस है, हम लोग को थोड़ा बता दीजिए। ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट जो होता है वो लिमिट के लिए यूज करते हैं हम लोग। कहाँ के लिए? लिमिट के लिए, कि आपको इस एग्जाम तक ही पढ़ना है, इस चैप्टर तक ही पढ़ना है, इस क्लास तक ही पढ़ना है, उसको हम लोग इंपॉर्टेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंपॉर्टेंट बोला जाता है। बट गाइस, नेसेसरी जो होता है ना, वो आपको लाइफ टाइम के लिए यूज होगा। कहाँ के लिए? लाइफ टाइम के लिए यूज होगा, क्योंकि नेसेसरी मींस उसका कहीं भी कभी भी यूज हो सकता है। सो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपका हमेशा के लिए यूज होगा। जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक इसका यूज कहीं ना कहीं किसी मेथड के रूप में हो ही जाएगा। आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालिए तो आप इसका यूज करना पड़ेगा, ग्रुप निकालिए तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करना, सब ग्रुप निकालिए, चाहे आप पीरियड निकालिए, चाहे आप अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालिए, तो आपका यूज होगा क्या चीज? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और उम्मीद करते हैं आपको कि कम समय में आपको बेहतरीन टॉपिक जो है उसको अच्छी तरह से मैं समझा पाऊं। बस आपसे एक उम्मीद करते हैं कि आप क्लास में आप ध्यान से देखें, वीडियो को अच्छे से देखें, अंत तक जरूर देखें, तभी आपको पूरा समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और हम लोग शुरुआत करेंगे एक एटम से। कहां से? एटम से। पहले हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे किसी भी एटम को लिखने के लिए, फिर स्टार्ट करेंगे आयन को लिखने के लिए कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग एटम से। कोई भी एटम ले लिए, कोई जरूरी नहीं कि आपको यही लेना है, आप किसी भी एटम का एग्जांपल लेके चल सकते हैं। दूसरी बात रहा गाइस यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले आपको उस चैप्टर में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सबसेल, सबसेल जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। क्योंकि ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये सबसेल पे बेस्ड है। कहां पे बेस्ड है? ये आपका सबसेल पे बेस्ड है। सबसेल कहां पे बेस्ड है? सबसेल पे। और आपको पता होगा कि सबसेल कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। कितने टाइप के? 4 टाइप के। ध्यान से देखिएगा, देयर आर 4 टाइप ऑफ सबसेल, S, P, D and F. Okay, there are 4 type of subcell, S, P, D and F. Okay guys, चलिए अब देखिए इसका जो बेसिक बता रहे हैं, हम क्या बताने जा रहे हैं। ये जो S सबसेल है, S में जो है 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। इन S सबसेल देयर विल बी मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, कितना मैक्सिमम हो सकता है? 2 हो सकता है। 2 से ज्यादा हम लोग उसमें नहीं रख सकते, उससे कम हो जाएगा लेकिन 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। दैट मीन्स ये जो एस है, गधा जो है, ये जो गधा है, एस मीन्स गधा ही होता है, तो ये जो गधा है ये 2 ही रोटी खाएगा, उससे ज्यादा रोटी नहीं खा सकता। 1 खा के रह जाएगा लेकिन 2 से ज्यादा नहीं खाएगा। अब चलते हैं हम लोग पी के पास। तो पी के पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है? 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 6 से ज्यादा नहीं हो सकता है। ओके, क्योंकि पी जो है वो पी के पास 1 से लेकर 6 तक जा सकते हैं लेकिन 6 क्रॉस नहीं कर सकते हैं। सिमिलरली डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 10 होते हैं। और एफ के पास कितने होते हैं? 14 होते हैं। ये आपका बेसिक अभी बता रहे हैं, इसी का यूज करके हम लोग कॉन्फ़िगरेशन को सीखेंगे। ठीक है,
एस के पास फिर से रिपीट कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी के पास 6 इलेक्ट्रॉन, डी के पास 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के पास 14 इलेक्ट्रॉन। ओके, अब यहाँ पर सबसे हम लोग को पता चला एस पी डी एफ और किसमें कितना इलेक्ट्रॉन वो भी पता चल गया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सबसेल जो है उस सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एस सबसेल, कौन सा सबसेल है, एस सबसेल। तो ये जो एस सबसेल है इसके पास ऑर्बिटल 1 होता है, कितना होता है, 1 ऑर्बिटल होता है। दैट मीन्स जितना इलेक्ट्रॉन है उसका हाफ, जितना इलेक्ट्रॉन है उसका हाफ ऑर्बिटल होगा। और ऑर्बिटल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा था, बॉक्स याद रख सकते हैं, कितना बॉक्स होता है कि एस में कितना बॉक्स, 1 बॉक्स होगा। तो आप पता चल गया होगा आप लोग को अच्छा तरह से कि पी में कितना बॉक्स होगा, कितना होगा, 3 होगा, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 का हाफ कितना हो जाएगा, 3 बॉक्स हो जाएगा। यानी पी जो सबसेल है उसमें हम लोग 3 बॉक्स बनाएंगे। कितना बॉक्स बनाएंगे, 3 बॉक्स बनाएंगे। क्लियर है गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 10 का हाफ क्या हो जाएगा, 5 ऑर्बिटल हो जाएगा। दैट मीन 5 बॉक्स बनाएंगे हम लोग डी में। कितने बॉक्स बनाएंगे, 5 बॉक्स बनाएंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 बॉक्स बनेगा। कितना बॉक्स बनेगा, 7 बॉक्स बनेगा। चलिए 7 बॉक्स बना दिए। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके, ये जो कॉन्सेप्ट है इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को सोल्यूशन करेंगे कि हाउ टू राइट एंड हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी एटम आयन। तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एटम का निकालने के लिए, किसका निकालने के लिए, एटम का निकालने के लिए सीखेंगे कि एटम का कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है। तो सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं एटम का। तो सबसे पहले इसका ट्रिक अभी बताया नहीं मैं, ट्रिक देखिए इसका क्या है। उम्मीद करते हैं आपको 2 मिनट से भी कम समय लगेगा, क्योंकि मैं वादा किया हूं कि आपको 2 मिनट में सिखा के रहूंगा। ठीक है गाइस, देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ने जाते हैं स्कूल। कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। कहाँ जाते हैं, स्कूल जाते हैं। आंगनबाड़ी भी जाता है बच्चा लोग आजकल। ठीक है, तो चलिए स्कूल को लेके चलते हैं। आंगनबाड़ी थोड़ा नीचे लेवल का हो जा रहा है। तो यहाँ पर स्कूल से स्टार्ट किया जाए हम लोग एजुकेशन को, और इस जिसको भी लेना है 2 बार रिपीट करना है। कितना बार रिपीट करना है, 2 बार रिपीट करना है। यू हैव टू रिपीट 2 टाइम्स। ओके, जैसे यहाँ पर ले लिए स्कूल, क्या ले लिए हैं, स्कूल ले लिए हैं, तो स्कूल 2 बार बोलना है, स्कूल स्कूल, 2 बार ले लिए स्कूल स्कूल। चलिए अब चलेंगे स्कूल। स्कूल का काम पढ़ाई हो गया। अब हम लोग जब स्कूल पढ़े तो मन नहीं लगा, अब चलेंगे हम लोग पब्लिक स्कूल में। कहाँ पर चलेंगे, पब्लिक स्कूल में। थोड़ा स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे, धीरे धीरे से जिंदगी में आना है। तो यहाँ पर हो जाएगा पब्लिक स्कूल, फिर से पब्लिक स्कूल। अभी बताया ना मैंने, 2 बार रिपीट करना है। जिसको भी लेना है 2 बार रिपीट करना है। ठीक है, पहला लिए स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। जब पब्लिक स्कूल में हम लोग पढ़ लिए तो वहां भी हम लोग का मन नहीं लगा, तो फिर हम लोग स्टेप को आगे बढ़ाएं। अब हम लोग चलेंगे डीपीएस में। कहां पर, डीपीएस में, डी पी एस, फिर से 2 बार, डी पी एस, डी पी एस, डी पी एस। ले लिया 2 बार। चलिए यहाँ का भी काम हम लोग का हो गया। डीपीएस में भी हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, तो जब डीपीएस में हम लोग पढ़ लिए, अब डीपीएस में पढ़ने के बाद पता चला ये तो फालतू डीपीएस है। कौन सा डीपीएस है, फालतू डीपीएस है। तो यहाँ पर स्टार्ट कर दो, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस। बस अगर आप इतना सीख लिए, ये ट्रिक आपको याद हो गया, तो कॉन्फ़िगरेशन लिखने में कोई रोक नहीं सकता आपको। क्या ट्रिक बताया मैंने, फिर से रिपीट कर रहे हैं। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डीपीएस, डीपीएस। डीपीएस में पढ़ने के बाद क्या पता चला, ये तो फालतू डीपीएस है। तो फालतू डीपीएस, फालतू डीपीएस। यहाँ तो हो गया। अब काउंटिंग करते हैं, थोड़ा सा बाकी है, 2 मिनट समझ लीजिए, आपको सिखा देता हूँ। क्या काउंटिंग बाकी है कि एस जो सबसेल है, एस ये कितने नंबर पे आया है, 1 नंबर पे आया है। पहले एस एन आया है, एस यानी ये जो है एस 1 नंबर से स्टार्ट होगा, पी 2 नंबर से स्टार्ट होगा, डी आपका 3 नंबर से स्टार्ट होगा, और एफ कहां से स्टार्ट होगा, 4 नंबर से स्टार्ट होगा। तो एस को हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 से लेकर कहां तक गया, 8 तक। पहले एस का काम कर लेना है, 1 से लेकर 8 तक एस का काम हो गया। पी को कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से। तो यहां से 2 3 4
5 6 7। पी का काम क्लियर हो गया। डी को स्टार्ट करेंगे 3 से। डी कहां पर है ध्यान दीजिए, डी 3 हो गया, 4 5 6। एफ को स्टार्ट करेंगे 4 से। कहां से? 4 से। तो 4 से स्टार्ट करेंगे तो एफ कहां दिख रहा है आपको? देखिए एफ हो गया यहाँ पर 4 और एक एफ है यहाँ पर 5। बस ये है कॉन्फ़िगरेशन आपका। अब इससे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे उस पर नजर ध्यान बनाए रखे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे ये आपका ट्रिक है। सिंपल सा याद रखना है, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डीपीएस डीपीएस, फालतू डीपीएस फालतू डीपीएस। काउंटिंग कहां से किए सर? तो काउंटिंग एस को 1 से लेना है क्योंकि एस 1 नंबर में आता है, तो 1 से स्टार्ट कीजिए, जहां तक एस जितना एस मिलता है वहां तक एंड कर दीजिए। पी को 2 से लीजिए, जहां तक जाता है एंड कर दीजिए। डी को 3 से लीजिए, जहां तक जाएगा एंड कर दीजिए। एफ को 4 से स्टार्ट कीजिए, जहां तक जाएगा एंड कर दीजिए। क्लियर हो गया। अब इससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे। सो आप बने रहे, वीडियो को अंत तक देखते रहे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करना है। ठीक है, चलिए गाइस अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को कि कैसे क्वेश्चन लिखना है। लेकिन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक चीज फिर से रिपीट कर रहे हैं हम आप लोग के साथ। क्या ट्रिक देखिएगा, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, डीपीएस डीपीएस, फालतू डीपीएस फालतू डीपीएस। काउंटिंग का तरीका मैंने पहले ही बता दिया है कि एस को कहां से लेना है? 1 से लेकर जहां तक जाएगा, पी को 2 से लेकर जहां तक जाएगा, डी को 3 से लेकर जहां तक जाएगा, एफ को 4 से लेकर जहां तक जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग कैल्शियम का। किसका ले लेते हैं? कैल्शियम का। पहले एटम को सीखते हैं कि कैल्शियम का कैसे कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। तो देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। कितना होता है? 20। अब एटॉमिक नंबर हम नहीं बता देंगे कितना होता है, वो आपको अपने से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो चल जाएगा बोरा में। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 होता है। वेट मत लिख देना, नंबर लिखना है। क्या लिखना है? नंबर लिखना है। कैल्शियम का नंबर कितना होता है? 20। तो कैल्शियम का लिख दिए 20। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। कैल्शियम का क्या निकालना है? कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए सिंपल सा ट्रिक यूज कीजिए। देखिए यहाँ चमक रहा है। ये ट्रिक कहाँ से आया आपको मैं बार बार बता चुका हूँ कि ये ट्रिक कैसे हुआ, कहाँ से आया, कब हुआ। ठीक है, तो देखिए कैल्शियम का पहले कौन है? 1s है। यहाँ देखिए इसको लिख लीजिएगा। आप जब भी कॉन्फ़िगरेशन बनाए, कॉन्फ़िगरेशन जब भी आप क्वेश्चन मिले तो पहले आप इसको लिख लीजिए। और सबसे सिंपल ट्रिक, इससे सिंपल और हो नहीं सकता है। तो यहाँ पर क्या है? 1s है। क्या है? 1s, तो लिख दिए 1s। फिर क्या है? 2s, तो लिख दिए 2s। फिर क्या है? 2p, तो लिख दिए 2p। फिर क्या है? 3s, फिर 3p, फिर 4s। यहीं तक लिखते हैं। अब सवाल उठता है कि सर आपको क्या पता कि यहीं तक लिखना है? कैसे पता चला कि यहीं तक लिखना है? वो बनाते बनाते आपको भी पता चल जाएगा, बस आप बने रहें। ठीक है, वो ऑटोमेटिक बन जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए ये लिख दिए। यहाँ पर जरूरत पड़ेगा तो और आगे बढ़ा देना है, उसमें टेंशन वाली बात क्या है। और जरूरत नहीं पड़ेगा तो उसको मिटा देना है, सिंपल सी बात है। तो एस आया, देखिए ये फॉर्मूला लिख लिया मैंने। 20 इलेक्ट्रॉन सेट करना है क्योंकि कैल्शियम में कितना इलेक्ट्रॉन है? 20 इलेक्ट्रॉन चमक रहा ना, तो चलिए 20 इलेक्ट्रॉन चमका दिए। अब 20 इलेक्ट्रॉन को इस फॉर्मूला में सेट करना है। इस सीरीज में क्या करना है? सेट करना है। ओके, यू हैव टू सेट 20 इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, तो S के पास आपको पता है ना कि S के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना इलेक्ट्रॉन? S के पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, P के पास 6 इलेक्ट्रॉन, D के पास 10 इलेक्ट्रॉन और F के पास 14 इलेक्ट्रॉन। इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। क्लियर। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई कष्ट, समस्या, परेशानी, चिंता तो नहीं है? नहीं है। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर S मिला। S में कितना इलेक्ट्रॉन? 2, तो इसके माथा पर चमका दो 2, लगा दिए 2। फिर S आया, S में लगा दिए 2। P आया, P में कितना सर? P में 6, तो लगा दो 6। फिर S आया, S में 2, लगा दिए 2। फिर P आया, P में 6, लगा दिए 6। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? काउंटिंग करते चल, महीने के बैठाते चले, पता चला वहां 40 हो गया। 20 बैठाना है, कितना हो गया? 40 हो गया। सो इसको केयर से ध्यान देना है, इसको ध्यान से देखना है कि कितना बैठाना है। यहाँ देखिए 2, 2 to 4, 4 6 10, 10 to 12, 12 6 18। और कितना चाहिए 20 करने के लिए? 2 चाहिए। और यहाँ पर S है, S में मैक्सिमम 2, लगा दिए 2। हो गया कॉन्फ़िगरेशन। ये तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है।
सिंपल सा ट्रिक है। अब इसका हेल्प से हम लोग ये भी निकाल सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ग्रुप, सब ग्रुप, पीरियड, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। एकदम सिंपल सा ट्रिक है, आप खाली लगे रहे मेरे साथ। मैं उम्मीद करता हूं आपको पूरा डिटेल से सिखा के ही जाऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एस में कितने ऑर्बिटल बताया था मैंने? एक बॉक्स। कितना बॉक्स? एक बॉक्स। तो यहाँ लगा देना एक बॉक्स। एस में एक बॉक्स, पी में 3 बॉक्स, फिर एस में एक बॉक्स, पी में 3 बॉक्स, एस में एक बॉक्स लगा दिया। 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन 1 2 6। पहले एक एक करके भरना, क्योंकि चाचा बताया था, हुंस जो था वो चाचा क्या बताया था कि पहले एक बॉक्स में एक इलेक्ट्रॉन को भरना है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुंस रूल। 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2। क्लियर हो गया? चलिए यहाँ पर देखिए, अब फर्स्ट ऑर्बिट जो है, पहला घर जो है, यहाँ पर फर्स्ट ये है। फर्स्ट घर में कितना इलेक्ट्रॉन है? फर्स्ट घर में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2। सेकेंड घर, इस लाइन में आपको देखना है कि 2 कितना बार आया है। सेकेंड के वो है, कितना सेकेंड है, तो यहाँ देखिए ये 1 सेकेंड और ये 1 सेकेंड, दोनों मिला के कितना इलेक्ट्रॉन है बेटा? 8, तो लिख दिए 8। फिर 3 घर जाना, देखो ये दोनों 3 है कि नहीं? 3, ये दोनों 3 है, दोनों मिला के कितना है? 8, तो 8। चौथा घर जाना है, लास्ट, तो लास्ट घर में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2, तो लिख दिए 2। आपको पूरा सीरीज को चेक करना है कि कितना 3 है, कितना 2 है, कितना 1 है, कितना 4 है, उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन को सजाना है। जैसे फर्स्ट घर में 2 था, 2 लिख दिए। सेकंड घर में 2 सेकंड है, तो दोनों मिला के कितना है? 8। 3 कितना था? 2 3 था, दोनों मिला के कितना है? 8। 4 कितना था? 1 था, ये कितना है? 2। ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। कि लास्ट घर में, लास्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्लियर हो गया आपका? अब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या निकाल सकते हैं? ये निकला वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब हम लोग निकाल सकते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर देखिए गाइस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? अनपेयर्ड का मतलब जो पेयर में नहीं है, जो पेयर में नहीं है। तो यहाँ देखो सब का सब बॉक्स में भरा हुआ है, सब 2 को है, सिंगल बॉय कोई नहीं, ना ही सिंगल लड़की है, सब अपना अपना जोड़ी खोज लिया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सब डबल डबल है, दैट मीन्स सब पेयर है। तो अनपेयर कितना हुआ? 0। सिंपल सा। चलिए क्लियर है। अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग ग्रुप। क्या निकालेंगे? ग्रुप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ग्रुप निकालेंगे। तो ग्रुप जो है, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं, कि जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही आपका ग्रुप होता है। क्या बताएं? कि जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही ग्रुप। फिर से, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही ग्रुप, बट यू हैव टू राइट इन रोमन लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज में लिखना है? रोमन लैंग्वेज में। तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था? 2 था, तो ग्रुप भी हो जाएगा 2। सिर्फ लिखना किसमें था? रोमन में लिखना था, तो रोमन में लिख दिए। अब आ जाओ सब ग्रुप के पास। किसके पास? सब ग्रुप के पास। तो सब ग्रुप जो है वो 2 टाइप का होता है, ध्यान से देखिएगा, बता रहा हूं। एक होता है ए और एक होता है बी। एक होता है ए और एक होता है बी। ए कब होगा? जब sp रहेगा तब। बी कब होगा? जब df रहेगा तब। सबसेल के अकॉर्डिंग भरना है। तो देखिए यहाँ पर लास्ट सबसेल हम लोग का क्या था? s था। क्या था? s। तो s रहने पर क्या आ जाएगा? देखिए s और p रहने पर सब ग्रुप क्या होता है? a होता है। दिख रहा है ना आपको? चलिए दिख रहा है। s और p रहने पर a होता है, तो यहाँ पर लिख देना है a। अब यहाँ से हम लोग क्या निकल गया? पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाले, फिर ग्रुप निकाले, फिर सब ग्रुप निकाले। अब हम लोग पीरियड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? पीरियड निकालेंगे। देखो सिंपल सा है। तो लास्ट पीरियड मींस लास्ट ऑर्बिट। पीरियड मींस लास्ट ऑर्बिट। तो लास्ट ऑर्बिट कौन था? यहाँ पर 4 था, आंसर हो जाएगा 4। आई थिंक आपको यहाँ तक पूरा क्लियर है, और उम्मीद करते हैं अगला एग्जाम्पल आपको और पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। पहला एग्जाम्पल आप देखिए, नोट कीजिए, तब तक मैं अगला एग्जाम्पल बता रहा हूँ। चलिए अब अगला एग्जाम्पल हम लोग बेहतरीन तरीके से समझेंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये आप एग्जाम्पल आपको समझ में आ जाएगा, और एटम का जो कॉन्फ़िगरेशन है आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला जो एग्जाम्पल है गाइस, वो हम लोग लेते हैं। अगला एग्जाम्पल Fe का। किसका लेते हैं? आप किसी का भी ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि Fe का लेना है, क्लोरीन का लेना है, आप किसी का भी ले सकते हैं। चलिए हम लोग लेते हैं Fe को। किसको लेते हैं? Fe को। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। एंड यू हैव टू रिमेंबर एटॉमिक नंबर
वेट एंड सिंबल फ्रॉम 1 to 30 कि 11 से 12 तक आपको कम से कम एटलीस्ट 1 से लेकर 30 तक सभी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, वेट और उसका सिंबल जो होता है वो आपको याद रखना पड़ेगा। अदरवाइज गाइज आपको बोर्ड देखते रहना, बोर्ड भी आपको देखते रहेगा, नहीं तो फिर वही याद हो जाएगा, न बोलबो न हारबो, टुकुर टुकुर भालबो। ठीक है, फिर भालते रहना। चलिए शुरुआत करते हैं एफई को, कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो एफई का कॉन्फ़िगरेशन ऊपर में चमक रहा है, देखिए सबसे पहले क्या लेना, 1s, फिर क्या है 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d। चलिए एक स्टेप यहाँ बढ़ गया हम लोग का, क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन सेट करना है, कितना इलेक्ट्रॉन सेट करना है, 26 इलेक्ट्रॉन सेट करना है। कितना इलेक्ट्रॉन, 26 इलेक्ट्रॉन सेट करना है। तो 26 इलेक्ट्रॉन, s के पास कितना इलेक्ट्रॉन, 2। ध्यान देखिए टेबल में ये जो चमक रहा, s के पास 2, फिर आया s के पास 2, p के पास 6, s के पास 2, p के पास 6, s के पास 2। अब काउंटिंग कर लीजिए इलेक्ट्रॉन, बढ़ते चल जाना, नहीं तो बोरा में भरा जाएगा सब। ठीक है, थोड़ा ध्यान भी रखना कि कितना इलेक्ट्रॉन हम लोग भरे हैं। 2 2 4, 4 6 10, 12 6 18, 2 20। और कितना चाहिए, यहाँ तो हम लोग का 20 हो चुका है और 6 चाहिए क्योंकि 26 लाना था। तो डी का कैपेसिटी देखिए 10 है, डी का कैपेसिटी कितना है, 10 है। 10 से कम हो सकता है लेकिन 10 से ज्यादा नहीं, तो यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब बॉक्स बना दो, किसमें कितना बॉक्स होता है, जितना इलेक्ट्रॉन उसका हाफ बॉक्स होगा। एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1 बॉक्स होगा, यहाँ पर 1 बॉक्स होगा, पी में 3 बॉक्स होगा, एस में 1 बॉक्स होगा, पी में 3 बॉक्स होगा, एस में 1 होगा। और डी में कितना बॉक्स होता है, 5। कितना, 5, क्योंकि डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 होता है। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना, 10, तो उसका बॉक्स कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन को फिल कर दो, आंसर निकल जाएगा आपका आराम से। देखिए आंसर फिल करते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5 6, 1 2 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन खोल करना था। डी का कैपेसिटी 10 है लेकिन हम लोग को 26 बनाने के लिए यहाँ 6 पुट किए थे, तो 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ बैठा दिए। अब चलो यहाँ निकालते हैं, चेक करना। यहाँ देखना दिक्कत होगा आपको, कष्ट होगी, थोड़ी सी परेशानी होगा, लेकिन समझ गए तो आप किसी को समझा सकते हैं। सो पहले समझें उसके बाद नोट करें। ठीक है, पहले समझें तब नोट करें, क्योंकि अगर आप समझ गए तो किसी अदर पर्सन को आप समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि पहला ऑर्बिट कितना है। हाउ मेनी फर्स्ट ऑर्बिट इन दिस सीरीज, हाउ मेनी फर्स्ट ऑर्बिट इन दिस सीरीज। तो यहाँ पर देखिए कितना फर्स्ट चमक रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट कितना है यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो फर्स्ट ऑर्बिट एक ही है, देखो तो ज्यादा नहीं ना सूझ रहा है तुम लोग को। ठीक है, देखो हमको तो एक ही सूझ रहा है, यहीं पर 1 है, और कहीं 1 दिख रहा है, नहीं ना, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर ये जो पहला घर है, पहला घर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं। फिर से एक बार देखना, और देखना मन की आंखों से, खुले आंखों से नहीं। ठीक है, तभी दिखाई देगा, नहीं तो फिर दिखाई नहीं देगा। तो चलो मन की आंखों से देखो, देखो पहला घर, तो पहला घर में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2। अब सेकंड घर के पास चलते हैं, मन की आंखों से देखना, बार बार बोल रहा हूं, मन की आंखों से देखो, खुले आंखों से नहीं। अब देखो यहाँ पर सेकंड घर, एक यहाँ सेकंड है, एक यहाँ सेकंड है, दोनों सेकंड, दोनों मिला के कितना है, 2 और 6 8। थर्ड घर चलो, इस सीरीज में देखना 3 कितना है, के कितना 3 ऑर्बिट है। तो 3 देखो, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है कि नहीं है। 1 1 2 3, 3 को 3 है। अब तीनों मिला के कितना इलेक्ट्रॉन है उसको काउंटिंग करके थर्ड ऑर्बिट का टोटल इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है कि कितना 3 है। उस तीनों ऑर्बिट का, तीनों ऑर्बिटल का तीनों इलेक्ट्रॉन को जोड़कर टोटल इलेक्ट्रॉन को बोलेंगे थर्ड इलेक्ट्रॉन में, थर्ड ऑर्बिट में इतना इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहाँ 2 और 6 8, 8 और 6 14, कितना हो गया 14। चलो 3 का काम हो, एक एक स्टेज, पहले पहला को पकड़ना, फिर दूसरा को पकड़ना, फिर थर्ड घर जाना और सीरीज में चेक करना कि कितना 3 है। उसके बाद कहां चलेंगे, 3 के बाद 4 में, कहां चलेंगे 4 में। तो 4 यहाँ पर देखो एक ही है ना, एक ही 4 है यहाँ पर, और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ लिख दिए 2। क्लियर है ना, चलो क्लियर है। और आपको अगर कहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करके
पूछ सकते हैं, कमेंट में क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अदरवाइज आपको टोल फ्री नंबर भी है, आप उस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर निकल जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है 2, कितना है 2, क्योंकि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर से द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which are present in last orbit that is called valence electron, कि किसी भी एटम के लास्ट घर में जितना इलेक्ट्रॉन रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो ये था पहला घर, ये दूसरा घर, ये तीसरा घर, ये चौथा घर। तो चौथा घर में कितना इलेक्ट्रॉन है 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा 2। अब हम लोग निकालेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या निकालेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि कितना इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर नहीं है, कितना इलेक्ट्रॉन जो पेयर नहीं है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर अनपेयर्ड इन दिस ऑर्बिटल सीरीज। ओके, तो यहां देखो तो कितना इलेक्ट्रॉन का जोड़ी नहीं है, किसका किसका जोड़ी नहीं है। यहां तक देखो सबका जोड़ी है, सबका जोड़ी है, लेकिन देखो 1 2 3 4 स्टार लगा दिया मैंने, चमक रहा, देखिए स्टार लग गया। ये चारों का जोड़ी नहीं है, चारों पेयर नहीं है, ये सब क्या है, अनपेयर है, जो जोड़ी नहीं है, ये लोग पेयर के फॉर्म में नहीं है। तो अनपेयर कितना हो गया, अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो गया 4, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन शॉर्ट में लिखे हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रुप निकालो, तो ग्रुप जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही ग्रुप, मैंने पहले ही बता चुका हूं, बट यू हैव टू राइट इन रोमन लैंग्वेज। उसको लिखना किस में है, रोमन लैंग्वेज में लिखना है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, तो ये ग्रुप भी हो जाएगा 2। सब ग्रुप, सब ग्रुप पहले बताया था 2 टाइप का, ए और बी। ए कब होगा, सबसेल को देखते हैं कि अगर एस और पी आ गया लास्ट में तो ए हो जाएगा, डी और एफ आ गया तो बी हो जाएगा। तो लास्ट हम लोग का क्या है, इस सीरीज के अनुसार लास्ट ऑर्बिट में हम लोग का क्या है, यहाँ देखो डी है कि नहीं, है कि नहीं। लेकिन अगर देखा जाए डी है, लेकिन ऑर्बिट डी नहीं है, ऑर्बिट कौन है, 4 है, लास्ट ऑर्बिट कौन है 4 है। तो 4 के साथ कौन है, एस है, 4 के साथ कौन है, एस है। लेकिन यहाँ पर सीरीज में ध्यान से देखिए, कंफ्यूज होने वाला, इसलिए दोनों में कंपेयर कर रहे हैं। एक है लास्ट ऑर्बिट के अकॉर्डिंग दिखा जाए, लास्ट ऑर्बिट के अकॉर्डिंग तो 4s, और ऐसे सीरीज में देखा जाए तो 3d। लेकिन हम लोग जो सब ग्रुप लिखते हैं ना, वो सीरीज के अकॉर्डिंग लिखते हैं, किसके अकॉर्डिंग, सीरीज के अकॉर्डिंग। तो सीरीज में लास्ट में था 3d, और d है तो d के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, b यूज करेंगे। लास्ट में d था, d सबसेल, तो d के लिए क्या यूज करते हैं, b, तो सब ग्रुप हो जाएगा b। लास्ट पीरियड, तो पीरियड मींस लास्ट ऑर्बिट। अब यहाँ ऑर्बिट पे डिपेंड करेगा, ये था सब ग्रुप डिपेंड करता था लास्ट सबसेल के अकॉर्डिंग, और पीरियड डिपेंड करेगा तुम्हारा लास्ट ऑर्बिट के अकॉर्डिंग। ये जो है ये लास्ट ऑर्बिट को देखता है, किसको देखता है, लास्ट ऑर्बिट को देखता है। तो लास्ट ऑर्बिट हम लोग का क्या है 4, ना कि 3 नहीं है, यहाँ सीरीज में 3 है, लेकिन लास्ट में आता कौन है, गिनती नहीं ना सिखाना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो लास्ट में कौन आता है, 4 आता है, 3 नहीं आता है। देन यू हैव टू राइट लास्ट ऑर्बिट इज 4। और अगर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आया हो, ये टॉपिक आपको अच्छा ना लगा हो, तो आप 10 बार डिसलाइक कर सकते हैं, ठीक है। और अधिक से अधिक चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अपडेट हमेशा के लिए हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।